नमस्कार, वेलकम टू मॉर्बी एस्ट्रो सॉल्यूशंस। मैं डॉक्टर नैन्सी अग्रवाल स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल मॉर्बी एस्ट्रो सॉल्यूशंस में। तो आज की हमारी जो ये वीडियो है यह रहेगी सिंह लगन के जातकों के लिए शनि गोचर कैसा रहेगा उस टॉपिक पर। शनि का गोचर 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से मीन राशि में होगा, जो सिंह लगन व राशि के जातकों के 8th हाउस में रहेगा। 8th हाउस हमारे ट्रांसफॉर्मेशंस को दिखाता है, डिके को, विरासत में मिलने वाली चीज़ों को दिखाता है। ये घर सडन इवेंट्स को भी दिखाता है। आपके लगन व राशि से 8th हाउस में शनि के गोचर करने से शनि की ढैया का प्रभाव आप पर देखा जाएगा। शनि की ढैया को प्राय अच्छा नहीं माना जाता और इस समय को कष्टकारी समय समझा जाता है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ये समय हमारी क्षमताओं और समझ को बढ़ाने के लिए आता है, और जब हम शनि की ढैया को पार करके निकल जाते हैं तब हम जीवन का हर निर्णय बेहतर तरीके से ले पाते हैं और टाइम वेस्ट किए बिना लाइफ में ग्रो भी करते हैं। तो यह गोचर एक तरह से बहुत अच्छा और प्रभावशाली आपके जीवन में होने वाला है। शनि के 8th हाउस में गोचर करने से आपको कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पुरानी बीमारियां कुछ उभर सकती हैं, इसलिए नियमित स्वास्थ्य की जांच ज़रूर करवाएं। आर्थिक मामलों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। सडन एक्सपेंसेस कुछ हो सकते हैं, इसलिए बजट का पालन करें और अनावश्यक खर्चों से बचें। इस समय ऋण लेने से भी बचें। कार्यस्थल पे कुछ चैलेंजेस आपको मिल सकते हैं। सहकर्मी जो आपके कलीग्स हैं और आपके बॉस वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंधों में तनाव आ सकता है। नौकरी परिवर्तन के बारे में अगर आप अभी सोच रहे हैं तो यह समय अनुकूल नहीं है। अभी जितना हो सकता है स्टेबिलिटी आप वहीं पे बनाए रखिए जहां आप अभी काम कर रहे हैं। परिवार में कुछ मतभेद हो सकते हैं, तो बातचीत में सावधानी रखें, कुछ कटु शब्द ना बोलें। अब हम बात करते हैं शनि के दृष्टि इफ़ेक्ट्स की। शनि आपके 8th हाउस में बैठकर तीसरी दृष्टि से आपके 10th हाउस को देखेंगे। 10th हाउस हमारे कर्म, प्रोफेशन, सामाजिक प्रतिष्ठा का और पिता से संबंधित हाउस होता है। तो शनि की तीसरी दृष्टि 10th हाउस पे होने के कारण करियर में कुछ रुकावटें रहेंगी, बदलाव हो सकता है, संघर्ष का सामना आपको करना पड़ सकता है, बट आप धैर्य बनाए रखें। इसका अच्छा फल भी आपको टाइम के साथ ज़रूर मिलेगा। करियर में स्टेबिलिटी के लिए अधिक परिश्रम और धैर्य की आवश्यकता भी होगी। करियर ऐसे क्षेत्रों से आपका भी जुड़ सकता है जो अकल्ट हो सकता है, रिसर्च, बीमा से रिलेटेड, टैक्स वाला कोई प्रोफेशन हो सकता है, या कोई सरकारी कार्य, या तो जैसे सीबीआई एजेंसीज का कार्य होता है ऐसा कोई कार्य, गुप्त कार्य मीन्स। तो इस तरह के क्षेत्रों से आप जुड़ सकते हैं। अचानक आपके करियर में कोई परिवर्तन आ सकता है। बॉस या आपके उच्च अधिकारियों से तनावपूर्ण संबंध आपके हो सकते हैं, तो आप उससे थोड़ा सा बच के रहिए, विवाद की स्थितियों से दूर रहिए। अनैतिक कार्यों से इस समय बचना ज़रूरी है, वरना करियर को नुकसान हो सकता है। कोई भी गलत काम अभी मत कीजिएगा। शत्रु या विरोधी आपके करियर में बाधा डाल सकते हैं। शनि की यह दृष्टि करियर में बाधाएं, डिलेज और थोड़ा सा संघर्ष तो देती है, लेकिन मेहनत और धैर्य से व्यक्ति एक मजबूत और स्टेबल करियर भी प्राप्त करता है। तो चिंता बिल्कुल ना करें, मेहनत और डिवोशन से आप काम करते रहें। अब बात करते हैं शनि की 7वीं दृष्टि की। शनि की 7th दृष्टि आपके 2nd हाउस पर रहेगी। 2nd हाउस मुख्य रूप से हमारी फैमिली, वेल्थ, खाने पीने को और हमारी वाणी को दिखाता है। शनि की 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर होने से आर्थिक मामलों में सावधानी आपको रखनी होगी। इनकम में इरेगुलरिटी और सेविंग्स होने में प्रॉब्लम हो सकती है, खर्चों में वृद्धि हो सकती है। तो इस दौरान किसी भी नई इन्वेस्टमेंट में आप ना जाएं और कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन आप सोच समझ कर लें। इसके अलावा पारिवारिक संबंधों में भी तनाव आ सकता है, इसलिए कम्युनिकेशन में धैर्य और समझदारी आप बनाए रखिए। शनि की 10वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पर रहेगी। 5th हाउस मुख्य रूप से हमारे बच्चों का, प्रेम का और नॉलेज का रहता है। ये हमारे पूर्व पुण्यों को, हमारी लाइफ के विज़न को, रेपुटेशन को, हमारे नेम एंड फेम को और स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ को भी दिखाता है। शनि की 10वीं दृष्टि के प्रभाव से इन एरियाज़ में कुछ चैलेंजेस और रुकावटें उत्पन्न हो सकती हैं। संतान से संबंधित मामलों में चिंताएं बढ़ सकती हैं।
और उनकी शिक्षा या स्वास्थ्य को लेकर आपको चिंता हो सकती है। प्रेम संबंधों में भी तनाव की स्थिति बन सकती है, गलतफहमी हो सकती है, कुछ मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है। शेयर बाज़ार और सट्टे में नुकसान हो सकता है, सो आप शेयर ट्रेडिंग से दूर रहें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट आप ज़रूर कर सकते हैं। अब मैं आपको एक ख़ास चीज़ बताना चाहूँगी कि शनि की 10th दृष्टि हमारे जिस भी भाव पे रहती है, उस भाव का कनेक्शन सीधा हमारे कर्मों से रहता है। अच्छे कर्म मीन्स अच्छा फल और बुरे कर्म मीन्स बुरा फल। तो अगर आप इस समय में शनि की ढैया के दौरान अच्छे कर्म करते रहते हैं, तो जैसे कि आप नीडी लोगों की हेल्प करते हैं, उनको खाना डोनेट कर देते हैं, उनको मेडिसिन का डोनेशन आप कर सकते हैं, और आप पूजा पाठ करते रहते हैं, तो आपको 5th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना के बराबर देखने को मिलेंगी इस ढैया के दौरान। कुल मिलाकर ये जो शनि की ढैया के दौरान का आपका जो टाइम पीरियड है, इसमें आपको कुछ कार्य क्षेत्र से संबंधित कुछ ब्रेक्स मिल सकते हैं, परिवर्तन मिल सकते हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज़ आपको हो सकते हैं। मेनली जो मतलब मेन जो इफ़ेक्ट रहेंगे, बट ये टाइम आपको बहुत अच्छी स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ भी देकर जाएगा, आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा। सो आप चिंता बिल्कुल ना करें, शनि महाराज की आप आराधना करते रहिए, अच्छे कर्म आप करते रहिए, ये समय आपका बहुत अच्छा बीतेगा। अब बात करते हैं कि आप इस ढैया के दौरान क्या उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय ये रहेगा कि संतान के साथ आपको समय बिताना है, उनकी समस्याओं को समझना है और आप उनको सॉल्यूशंस दीजिए, उनको डांटिएगा मत। शनिवार के दिन आपको ज़रूरतमंदों को भोजन कराना है और शनि दशरथ स्रोत का पाठ ज़रूर करें। भगवान शिव की आप आराधना कर सकते हैं, बहुत अच्छी रहेगी इस काल में, और काल भैरव अष्टकम का भी आप पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा अब अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, आप उस पर भी अपना प्रश्न भेज सकते हैं या कमेंट में बता सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगे। इसके अलावा मैं आपसे लास्ट में निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक, सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपका कोई सजेशन भी है तो प्लीज़ वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और मैं साथ ही अपने सभी फॉलोअर्स का थैंक यू भी करना चाहती हूँ। थैंक यू टू ऑल माय फॉलोअर्स।